जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी की यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज के करंट अफेयर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 30 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। यानी कि आज जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होगी उसकी डिस्कस करेंगे। तो हमारे क्लास पे यदि आप नहीं हैं, पहली बार हैं, प्लीज़ पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें। और अभी यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। ये रहा आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छता शरीर स्वच्छता दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। तो आप इसको बताएंगे कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये क्या किया है, इसका स्टार्टिंग किया कौन, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है ये दिल्ली, ये क्या किया, इसका स्टार्ट किया हुआ दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली के बारे में, दिल्ली क्या है, यमुना नदी के किनारे बसी दिल्ली है। वहाँ पे क्या किया गया है कि स्वच्छ शरीर स्वच्छ दिमाग नामक अभियान का शुभारंभ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक और ऐप लॉन्च किया गया है जो यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री कौन, अरविंद केजरीवाल। एक ऐप के नाम से के नाम से इन्होंने एक ऐप बनाया है। एक ऐप अपने नाम से ही इन्होंने एक ऐप अभियान स्टार्ट किया है। यहाँ पे अभियान स्टार्ट देखेंगे तो यहाँ पे 5T प्लान चल रहा है। ऑपरेशन शील्ड चल रहा है। असर कोरोना चल रहा है। और भारत का पहला अगर प्लाज्मा बैंक देखेंगे तो दिल्ली में ही खोला गया है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है, तो दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है। तो उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इसको आप बताएंगे। तो किन्हें नियुक्त किया गया है, तो देखिए आप ये अरुण गाबा को क्या किया गया है, इन्हें उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ये 2001 बैच के IPS ऑफिसर हैं। ठीक है, अब हम लोग और भी ऑप्शन का अगर डिस्कस करें तो अजय कुमार भल्ला जो हैं, ये क्या हैं, अजय कुमार भल्ला देखिए ये हमारे गृह सचिव हैं। अजय कुमार भल्ला जो हैं गृह सचिव हैं। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर अजय कुमार अगर लिखा रहे तो अजय कुमार रक्षा सचिव हैं, जबकि अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं। फिर उसके बाद आता है आपके ये संतोष कुमार, तो ये अमित शाह के निजी सचिव हैं। अमित शाह के ये निजी सचिव हैं। यहीं पे आप बताएंगे जो अमित शाह के बेटा हैं जैन शाह, वो BCCI के किसके, BCCI के क्या हैं, सिक्योरिटी भी नियुक्त किए गए हैं। कौन, अमित शाह के जो बेटा हैं जैन शाह, उनको क्या किया गया है, BCCI का नया सिक्योरिटी नियुक्त किया गया। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टिकटॉक कंपनी के किस CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मतलब टिकटॉक कंपनी है, उनका जो CEO है वो क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बताएंगे ऑप्शन नंबर आपका जो A है क्या है, वेनेसा पपस ने क्या किए हैं, टिकटॉक कंपनी के CEO थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा दे दिया है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नए CEO जो है टिकटॉक के कौन है, तो तो इस समय के जो हैं, नहीं जो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो कौन है, तो इस्तीफा दिया है वो है केविन जो मेयर है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जो नए सचिव बने हैं वो वेनेसा पप्पस हैं। कौन है, वेनेसा पप्पस जो है नए सचिव बने हैं टिकटॉक के। ठीक है, अगर आपसे पूछे टिकटॉक की स्थापना कब हुई, तो 2012 में टिकटॉक की स्थापना हुई थी। ये एक चाइनीज़ ऐप था। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग और भी बचे हुए ऑप्शन की बात करें तो ये आपकी बिन्नी बंसल जो है, बिन्नी बंसल क्या थे, फ्लिपकार्ट के CEO थे। इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है, फ्लिपकार्ट के CEO थे। अगर यहीं पे बात करेंगे गिनी रोमेटी जो है IBC मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की क्या थे,
हेड थे, इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिए हैं IBC ने। ठीक है, ये नए सिरे अब इनका जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका जो नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आप बताएंगे अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा क्यों इम्पोर्टेंट है नए CEO को अगर देखा जाए तो कौन है, अरविंद कृष्णा। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये भारत मूल से, भारत अपने देश के हैं, ये बनाए गए हैं, इसलिए ये नियुक्त हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, कौन, अरविंद कृष्णा जो है बने हैं CEO। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतिकसा की शुरुआत की है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली एम्बुलेंस प्रतिकसा की शुरुआत की है, तो बताएंगे कौन सी पहली एम्बुलेंस है। तो उत्तर प्रदेश, केरल जो है, केरल क्या किया है, अपनी पहली एम्बुलेंस बनाया है, जो ये एम्बुलेंस जो है इमरजेंसी में काम आएगी। कौन बनाया है, केरल गवर्नमेंट त्रिअनंतपुरम जिले से विनीत जॉन ने लॉन्च किया है ये जो है समुद्री एम्बुलेंस। देखा जाए तो अभी 2 एम्बुलेंस और आने वाली है, 2 एम्बुलेंस, एक आपका प्रत्यक्ष है, एक प्रत्यक्ष, एक करुण्या, एक प्रत्यक्ष, एक करुण्या। एक जो प्रत्यक्ष होगा वो अर्नापुरम से चलेगा, और जो करुण्या होगा वो कोझिकोड से चलेगा। अगर इसकी देखी जाए लागत अगर पूछी जाए तो इसकी लगभग 6 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया। कितना, लगभग 6 करोड़ लागत से। अगर आपको क्या बोलता है, केरल की राजधानी पूछ ली जाए तो केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुअनंतपुरम क्या है, केरल की राजधानी है। भारत का पहला अगर स्पार्क यहाँ पे खोला गया है केरल में। भारत का पहला जो है स्पार्क खोला गया है आपका केरल में। अगर केरल का अगर आपको CM पूछें तो पिनराई विजय कौन है, केरल के CM है। गवर्नमेंट की बात किया जाए तो आरिफ मोहम्मद खां यहाँ गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो गांधीनगर से भारत की पहली बैटरी बस सेवा का आरंभ किया गया है। गुजरात की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो गुजरात की बात करेंगे तो गांधीनगर से भारत की पहली बैटरी बस सेवा का आरंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका आरंभ किया गया था। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का हेल्थ ATM लॉन्च किया गया। भारत का पहला हेल्थ ATM लॉन्च किया गया। अगर आप लास्ट वाले ऑप्शन की बात करें किसकी, छत्तीसगढ़ की, तो देखिए छत्तीसगढ़ में आप क्या बात करेंगे, तो आप छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े खोला गया है। गार्बेज कैफ़े किया गया है भारत में पहला। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। तो आप बताएंगे हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को क्या गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। ये खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद कौन थे, तो हॉकी के जादूगर कहा जाता था उनको, पूरे वर्ल्ड में वो जादूगर थे हॉकी के, इसलिए उनकी जयंती यानी कि 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। अच्छा, पहली बार खेल दिवस कब मनाया गया था, तो आप बताएंगे 29 अगस्त 2012 को क्या किया गया था, पहली बार खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया गया था। अगर यहीं से आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल स्पोर्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस या इंटरनेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है, तो यहीं पर बताएंगे इसे कब मनाया, 6 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे और ऑप्शन की डिस्कस करें तो ऑप्शन नंबर अगर हम फर्स्ट जगह क्या है, तो 12 अगस्त। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। अगर आपसे ये वर्ल्ड अगर नेशनल यूथ डे बोलते तो 12 जनवरी को क्या करते हैं, कब, 12 जनवरी को क्या करते हैं, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। अगर हम लोग बी ऑप्शन की बात करें 13 अगस्त, तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डे क्या किया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ आप सभी करंट अफेयर की
क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर 26 अगस्त तक पूछे कि 26 अगस्त को क्या क्या मनाया जाता है, तो 26 अगस्त को मनाया जाता है वुमेन इक्वलिटी डे, यानी महिला समानता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, महिला समानता दिवस। आप इस चीज़ को नोट करते जाएंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देंगे, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये कह रहा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा दे दिया है। तो किस देश के प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका, शिंजो अबे, क्या नाम है, शिंजो अबे। इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये जापान के हैं। किसके हैं, जापान के हैं। तो आप याद रखेंगे ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा दे दिया है। जापान के सबसे, ये अगर आपसे यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बनता है कि जापान के सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे अधिक समय तक। अगर जापान की कैपिटल की बात करें तो क्या है, टोक्यो जापान की कैपिटल है। टोक्यो में ही 2021 का आईपीएल जो है वहाँ पे आयोजित होता, मतलब एक बार फिर से जानते हैं कि जो ये आपकी जापान की जो कैपिटल है क्या है, टोक्यो। तो टोक्यो में ही 2021 का आईपीएल आयोजित होना है, ये आप याद रखेंगे। आईपीएल जो अपना आईपीएल होता है, आईपीएल कब होना है, 2021 का आईपीएल कहाँ होना है, यहाँ पे होना है आयोजित। ठीक है। अब देखा जाए तो भारत और जापान के बीच दो एक्सरसाइज होती है, भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज होती है। एक एक्सरसाइज का नाम है धर्म गार्डिडन और दूसरे का है शिन्यू मैत्री। ये क्या होता है कि दो एक्सरसाइज होती हैं। अगर हम इनमें से और भी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन का डिस्कस करें, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है, माली जो है, माली के प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम बाउकर ने सैन्य विद्रोह के कारण इस्तीफा दिया था। कौन, इब्राहिम बाउकर, जो माली के प्रधानमंत्री थे। किसके, माली के प्रधानमंत्री इब्राहिम बाउकर जो थे, उन्होंने किया था, सैन्य विद्रोह के कारण इस्तीफा दे दिया था। अगर हम बात करें फ्रांस, तो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, एडवार्ड फिलिप ने प्राइम मिनिस्टर जो थे फ्रांस के, वो क्या कहते, इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है। अगर आप यहाँ की बात करें, लेबनान हाल ही में इमरजेंसी आई थी। लेबनान में एक हाल ही में इमरजेंसी आई थी, जो वहाँ की कैपिटल है जो कैपिटल है बेरून जो कैपिटल है वहाँ बेरून पर ब्लास्ट हुआ था। बेरून पे क्या हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से जो वहाँ के लेबान के प्राइम मिनिस्टर हसन बियार जो थे, वो पूरे सरकार के साथ इस्तीफा दे दिए थे। क्योंकि इस्तीफा दे दिए थे कौन, लेबान के। तो ये आप इसको याद रखेंगे कि जो लेबान में एक इमरजेंसी आई थी, लेबान की जो कैपिटल थी बेरून, वहाँ पे क्या हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। तो लेबान के जो पीएम हसन वीपर पूरे सरकार के साथ क्या कहते, इस्तीफा दे दिए थे। इसे आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि आपको एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में और आसानी होगी। हैं, तो इसको आप अच्छे से और रीड करेंगे। चलिए अगला रहा आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो आप बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो सुश्री सुधा पेनुली को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि सुश्री सुधा पेनुली को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। अगर ऑप्शन नंबर बी आनंद महिंद्रा और ऑप्शन नंबर सी संतोष नारायण की बात किया जाए, तो 2020 के लीडरशिप से इन्हें 2020 का जो लीडरशिप अवार्ड था, इसे सम्मानित किया गया है। अगर मैं आनंद महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, जबकि संतनु नारायण की बात करें तो ये एडोबे की सीईओ हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। अगर आप किरण मजूमदार शाह का बात करें तो किरण मजूमदार शाह वायुकॉन के स्थापक, वायुकॉन के जो संस्थापक हैं वो हैं। ठीक है। इन्हें जून 2020 में इंटर ऑफ द ईयर चुना गया था, इंटर ऑफ द ईयर। ये याद रखेंगे। ये इसलिए पहली
भारतीय महिला हैं, इसे आप याद रखेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। तो आप बताएंगे जो ये किस कंपनी ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एरिक्सन जो है ये क्या किया है, इसने भागीदारी किया है। एरिक्सन स्वीडन की कंपनी है, इसी ने यूनिसेफ में क्या किया है, भागीदारी किया है। अगर यूनिसेफ का फुल फॉर्म जानेंगे तो यूनिट नेशनलेशन चिल्ड्रेंस फंड इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना की अगर बात करेंगे तो स्थापना इसकी हुई थी, कब हुई थी, स्थापना की बात करेंगे तो 1948 को। इसका अगर आप हेडक्वार्टर की बात करेंगे क्या है ना, कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। तो इसे आप याद रखेंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, इसे याद रखेंगे। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैनल चुनौती लॉन्च किया है। ये अगली पीढ़ी का जो स्टार्टअप चैनल है चुनौती, इसे लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है। तो आप बताएंगे किसने लॉन्च किया है। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचक प्रदेश मंत्री जो हैं कौन है, श्री रविशंकर प्रसाद, इन्होंने क्या किया है, इसे लॉन्च किया है। ये जो लॉन्च किया गया है ये टीवर 2 सिटी पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फिर हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया। वो कौन थे, चैडविक बॉसमैन का अगर बात किया जाए तो कौन थे, तो वो अभिनेता थे। तो ये आप ख्याल रखेंगे कौन थे, वो अभिनेता थे। ठीक है, हंसते रहे मुस्कुराते हैं, आप अपना ख्याल रखें, हम भी अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं किसी नई क्लास में। धन्यवाद।